चमेली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से मॉल के बाहर देख रहा हूँ। विक्रम आरुषि से कहता। मैं यहाँ टैक्सी देख रही थी, आरुषि ने जवाब दिया और मन ही मन सोचती, अच्छा हुआ उस बबलू गुंडे ने मुझे देखा नहीं, वरना विक्रम जी को पता चल जाता कि मैं चमेली नहीं आरुषि हूँ। तभी विक्रम कहता, चमेली तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? तब आरुषि कहती, मेरा मतलब है यहाँ पर हम घर जाने के लिए टैक्सी देख रहे थे। वो हमने आपको फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि आपको कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आपको ऑफिस जल्दी जाना है। इसलिए हमने सोचा हम टैक्सी से घर चले जाते हैं। यदि आप हमें पहले घर छोड़ने जाएंगे तो आपको देर हो जाएगी ना, इसलिए। तो विक्रम कहता, तुमने मुंबई देखी भी है? घर का एड्रेस भी पता है तुम्हें? घर में कमरे तक तो भूल जाती हो तुम, और घर अकेली चली जाओगी। चलो चलकर कार में बैठो, घर अकेली चली जाओगी। आरुषि और विक्रम दोनों कार में बैठ जाते। तब विक्रम आरुषि की तरफ देखते हुए कहता, अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तब आरुषि कहती, वो लड़की कितनी लकी होगी ना, जिसकी आपसे शादी होगी। जो इंसान घर की नौकरानी की इतनी चिंता कर सकता है, वही अपनी पत्नी की कितनी परवाह करेगा। यह सुन विक्रम हंसने लगता और कहता, पर सब मुझसे कहते हैं गुस्सा कम किया करो, वरना शादी के बाद बीवी छोड़ कर चली जाएगी। मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी, आरुषि के मुंह से निकलता। विक्रम एकदम से कार के ब्रेक लगाता और आरुषि की तरफ देखने लगता। तब आरुषि कहती, मेरा मतलब सब झूठ कहते हैं और मुझे नहीं लगता आपको गुस्सा आता भी है। और जब मैं किसी से भी शादी करूँगी उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। चलो घर आ गया, उतरो, विक्रम कहता। चमेली कार से उतर घर पहुँच जाती। इस बात से अनजान कि उसकी कार का पीछा बबलू भैया कर रहा था। बबलू भैया उसके गांव का गुंडा था। आरुषि के अंदर जाने के बाद वही घर के वॉचमैन से पूछता, ये लड़की कौन है जो अंदर गई है अभी? वॉचमैन कहता, नई नौकरानी है, चमेली नाम बताया है अपना, और हमें क्या पता नौकरानी है या चोरनी। हमारे से जी तो भरे आदमी है, किसी को भी घर लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल फिल्मी कहानी है इसकी। पर भाई तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी की याद आ गई इसे देखकर, बस इसलिए, कहते हुए बबलू भैया वहाँ से चले जाते और कहता, कहानी आरुषि तुमने शुरू की पर ख़त्म मैं करूँगा। बुलाओ इसकी माँ को गांव से। जब इसकी सौतेली माँ यहाँ आएगी तभी तो कहानी में मजा आएगा। फिर कर एक बहुत बड़ा ड्रामा होगा। जहाँ बबलू भैया अपनी नई चाल चलने वाला था, वहीं आरुषि सोच रही थी, बबलू गुंडा मेरा पीछा करते हुए गांव से शहर में आ गया। वो तो अच्छा हुआ उसने आज मुझे देखा नहीं, पर कैसे जो भी हमें उसकी नज़रों से बच के रहना पड़ेगा। पर कब तक हम उसे से भागते रहेंगे? कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? इस घर के लोगों से झूठ बोलकर किसी और से हमारी सच्चाई पता चले उसके पहले हमें सबको सच बता देना चाहिए, फिर चाहे हमें घर से बाहर ही क्यों ना कर दें। वैसे इस घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है सब मेरी मदद करेंगे। दूसरे दिन आरुषि जब विक्रम को जूस देने जाती तो देखती फर बनाते वक्त विक्रम का हाथ कट चुका था और उसके हाथ से बहुत खून निकलता। यह देख आरुषि घबरा जाती और अपने सूत की चुन्नी फाड़ के विक्रम के हाथ में बांधने रखती और कहती, आप भी ना हर काम जल्दबाजी में करते हैं, देखो तो कितना खून निकल रहा है, हमसे कह देते हम फर बना देते। कहते हुए आरुषि की आंखों में आंसू थे। तभी विक्रम कहता, खून मुझे निकल रहा है और रो तुम रही हो, दर्द क्या तुम्हें हो रहा है?
हीरो दितौर, इससे साफ करके ये दवा लगा दो और पट्टी कर दो, ठीक हो जाएगा। अरे हम ये कैसे भूल गए, ऑफिस में जब हमारी सहेली निम्मी को चोट लगी थी तो उसकी पट्टी हमने ही तो की थी। क्या कहा तुमने? तुम ऑफिस जाती थी, नौकरी करती थी, पर तुम तो अनपढ़ हो ना। आरुषि कुछ कहती उसके पहले ही घर में शोर शराबे की आवाज़ आती। बड़ू भैया घर में आ चुका था आरुषि की सौतेली माँ के साथ। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या आरुषि पूरे घर के सामने झूठी साबित होगी? और क्या कहेगा बबलू भैया आरुषि के बारे में सबसे? क्या कोई करेगा आरुषि पर विश्वास? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और कहानी का आने वाला अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।